बोहर मॉडल पढ़ रहे थे। बोहर मॉडल में 5 बेसिक उसके पैरामीटर हैं, वो हमने पढ़े थे। क्या कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.510 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। वेलोसिटी की बात करें 2.2 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। हमने टोटल एनर्जी की बात कर लें, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 Z/n का होल स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसी को यदि आप जूल में लिखना चाहते हो तो -13.6 Z/n का होल स्क्वायर 1.6 × 10⁻⁹ जूल पर एटम। आप मोल में लिखना चाहते हो, इसी को मोल में एक एटम की है तो 1 मोल मतलब 6.02 × 10⁻23 इतने की, तब लिखे -13.6 Z/n का होल स्क्वायर इंटू 1.6 × 10⁻⁹ इंटू 6.022 × 10⁻23 जूल पर मोल। जूल पर मोल ये है भाई, ठीक है। समझ में शायद आ गया होगा क्या चीज़ है। बहुत सिंपल ही चीज़ है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। इस पे जितना भी बोहर मॉडल में क्वेश्चन आता है वो फॉर्मूला बेस्ड ही होता है। काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछ ले तो काइनेटिक एनर्जी पहली बात तो कभी नेगेटिव में होती नहीं। काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। 1/2 mv²। देखिए मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और किसी का स्केयर नेगेटिव होता नहीं है, तो पॉजिटिव में आएगी और किसके इक्वल आएगी, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। आप टोटल एनर्जी का फॉर्मूला याद कर लिया, बस उसके आगे माइनस लगा दो, तो काइनेटिक का याद नहीं करना। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम ऑफ टोटल एनर्जी। मतलब आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपका नेगेटिव में मिलेगी आपको हमेशा। इसके केस में, बोहर मॉडल के केस में टोटल एनर्जी आपको ये भी नेगेटिव में मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी आपको पॉजिटिव में मिलेगी, ठीक है। और क्या रिलेशन होता है, पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम ऑफ टोटल एनर्जी, या फिर हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज -2 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि टोटल एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, बस इक्वल होते हैं, साइन अलग होता है, ठीक है। ये 5 पैरामीटर, इस पे किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे हम पहले प्रैक्टिस करते हैं। लास्ट में हम इनका डेरिवेशन देखेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। तो देखिए हम एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, find the radius of fifth orbit of helium plus 1। Find the radius of fifth orbit of helium plus 1। हीलियम प्लस का फिफ्थ ऑर्बिट का आपको रेडियस चाहिए। हीलियम का जो जेड होता है वो 2 होता है, आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे, एटॉमिक नंबर। अब मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस किसके बराबर होता है, रेडियस होता है 0.529 n² अपॉन जेड, ठीक है। एन की वैल्यू बताइए क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये। एन की वैल्यू 5 डायरेक्ट दिखाई दे रही, जेड की वैल्यू कितनी है 2, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.529, ठीक है, 25 हो जाएगा भाई। एन का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाई 2। यूनिट क्या लिखोगे, एंगस्ट्रॉम, यहाँ मिस्टेक होती है। ऑप्शन में वो आपको क्या पता मीटर में दे दे, तो मीटर में कन्वर्ट कर लो, कोई बड़ी बात नहीं। इसी में यदि ये वेलोसिटी पूछ लेता है, इसी का मैं सेकंड क्वेश्चन बोलता हूँ, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस केस। ऊपर वाले केस में ही यदि आपको वो वेलोसिटी पूछ ले तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, वेलोसिटी कैसे निकालोगे, तो v इज इक्वल टू 2.2 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। 2.2 10⁶ Z की वैल्यू क्या है 2 है, n की वैल्यू क्या है 5 है, ये हो गया मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब इसको सोल्व करना होता आगे का काम है, इसको पूरा सोल्व कर लोगे तो आगे कोई बड़ी चीज है नहीं। इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है, बहुत सिंपल है। इसी क्वेश्चन में यदि अपने को काइनेटिक एनर्जी पूछ लेता कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से बताते हैं, टोटल एनर्जी का के आगे माइनस लगा देंगे।
काइनेटिक एनर्जी पूछी जाती तो हम कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू 13.6 जेड बाई एन का होल स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये बता दिया। जेड की वैल्यू आपको दे रखी है 2 है, एन की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, पुट करोगे आंसर आ जाएगा 13.6 जेड की वैल्यू कितना था, जेड की वैल्यू आपका 2 है, 2/5 का होल स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बाकी किसी दूसरी यूनिट में आपसे पूछा जाए तो आप दूसरी यूनिट में भी इसका आंसर निकाल सकते हो। टोटल एनर्जी निकालने के लिए सिर्फ माइनस साइन करना है, पोटेंशियल एनर्जी करना है तो टोटल एनर्जी का 2 टाइम हो जाएगा। इस टाइप का एक सिंपल टाइप आपको बताइए क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम के अंदर आता है। इतना आसान है, लगता है कि नहीं आएगा, लेकिन हर एग्जाम के अंदर ये आता है। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस टू रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव। फिफ्थ ऑर्बिट हीलियम का लेना है और थर्ड ऑर्बिट लिथियम प्लस 2 का लेना है, उसकी आपको रेडियस निकालनी है। देखिए ये क्वेश्चन तुम सोल्व कर लोगे भाई, दोनों अलग अलग, इसका अलग निकालो और इसका अलग निकालो और डिवाइड कर दो, थोड़ा टाइम लगेगा। जल्दी कैसे सोल्व करें, रेशियो चाहिए है नहीं, तो रेशियो कैसे निकालोगे, मतलब R5 डिवाइडेड बाई R3 चाहिए। R5 कैसे निकालोगे, 0.529 इंटू एन स्क्वेयर अपॉन जेड, 5 का स्क्वेयर डिवाइड बाई जेड 2 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई 0.529, यहाँ पे 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 एंगस्ट्रॉम। इससे कैंसिल आउट कर दिया, इससे ये कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 3 आएगा भाई, इसका एटॉमिक नंबर 3 है। यहाँ से आप सोल्व करोगे 25 डिवाइडेड बाई 4, 9 ऊपर 3 गया, ये आ जाएगा 75/36। कैलकुलेशन आपको बस देखनी है। इसी टाइप में यदि ये आपको सेम क्वेश्चन में रेशियो ऑफ वेलोसिटी पूछ लेता, रेशियो ऑफ वेलोसिटी का रेशियो बताइए, वेलोसिटी आप v5 डिवाइड बाई v3, इसके फिफ्थ ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और इसके थर्ड ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, v5 2.2 10 टू पावर 6, z इसके लिए जो z है वो क्या है 2 है और n क्या है 5 है मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाई 2.2 10 टू पावर 6, इसके लिए z की वैल्यू क्या है 3 और n की वैल्यू क्या है 3, इससे कैंसिल आउट कर दिया, इससे कैंसिल आउट कर दिया, 0.4 आंसर आ गया, 0.4 आंसर आया। ये चीजें हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल आपको डायरेक्टली रिलेशन याद रखना, तो रिलेशन R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z, बाकी ये तो कांस्टेंट था। वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाई n, ठीक है। टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाई n का होल स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का भी ये रिलेशन रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम हो जाएगा। तो ये इस टाइप का दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपसे रेशियो पूछेगा, और रेशियो में यदि आप एक एक कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन आपके पास टाइम नहीं होता। खासकर जो एग्जाम जैसे नीट है, जेईई मेन है, इनके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और टाइम कम होता है, तो आपको जल्दी अटेम्प्ट करना होता है, स्पीड बढ़ानी होती है। तो आप जब भी प्रैक्टिस करें आप ये भी ना लिखें, तो पता नहीं है तो कैंसिल आउट ही होगा। ये मैंने पहला क्वेश्चन कराया था इसलिए आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा जल्दी में हम क्वेश्चन करेंगे और किस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन की बात करें, ठीक है। इसके अंदर जैसे यहाँ पे आपका मान लिया वेलोसिटी पूछ लिया जाए, वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ बीई प्लस 3 डिवाइड बाई, ये ऑर्बिट नंबर लिख रहा हूँ, वैसे लिखना होता पूरा पेपर में लिखा मिलता सेकंड ऑर्बिट, अपने पास टाइम कम है, ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करनी, इसलिए छोटा लिख दिया है। यहाँ पे मान लिया मैंने फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस 1, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होना बहुत जरूरी है। बोहर मॉडल सिर्फ वहीं लगता है, बोहर मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे लगता है यहाँ पे, ठीक है। वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, z बाई n, ठीक है। z बाई n ऊपर वाले केस में डिवाइड बाई z बाई n नीचे वाले केस का, ये सेकंड केस मतलब इसका और ये ऊपर वाले केस का।
जेड बताइए इसका कितना, जेड इसका 4 है और ऑर्बिट नंबर 2 है। इसकी पावर जेड बाई एन का स्क्वायर नहीं होता, जेड बाई एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। 4/2 नीचे ऑर्बिट नंबर इसका कितना होता है, 2 होता है मास एटॉमिक नंबर, और ऑर्बिट नंबर 4 होता है। बस ये है। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, आगे तो बहुत आसान है। आप इसको सोल्व करोगे 2 डिवाइडेड बाई ये ऊपर चला जाएगा, मतलब इंटू 2 और आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये बहुत सिंपल ही चीज़ें हैं। इस तरीके से आप जल्दी जल्दी में क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे आपको कल को दे दिया जाए। अब थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एरिया, फाइंड द रेशियो, find the ratio of area of fifth orbit of helium plus to third orbit of lithium 2 positive। अब एरिया निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, एरिया, ठीक है। एरिया सभी बच्चों को आता होगा कि ये आपका न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट एक सर्कल की तरह होता है विद रेडियस आर, सर्कल की तरह होता है। एरिया कैसे निकालते हो, सर्कल का एरिया छोटी क्लासेस में सीखा होगा, पाई इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अपने को इसका भी रेशियो चाहिए। फिफ्थ ऑर्बिट का जो हीलियम के फिफ्थ ऑर्बिट और लिथियम के सेकंड ऑर्बिट का जो है वो एरिया चाहिए, ठीक है। निकालते हैं, ऊपर निकाल लेते हैं। अब की बार देखिए, तुम्हें चाहिए एरिया ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट डिवाइड बाय एरिया ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ, यहाँ पे लिथियम 2 पॉजिटिव और यहाँ पे कौन है, हीलियम +1। ये था फिफ्थ ऑर्बिट एरिया। एरिया बताना, एरिया कैसे बताओगे, पाई फिफ्थ ऑर्बिट की रेडियस का स्क्वायर ऑफ हीलियम और डिवाइडेड बाय पाई रेडियस थर्ड का स्क्वायर इनटू Li2 पॉजिटिव। ये पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई डाउट इसके अंदर नहीं। रेडियस ये है। अब यहाँ पे देखिए रेडियस, रेडियस का स्क्वायर करना है तो n स्क्वायर बाई जेड जो है उसका स्क्वायर ऊपर होगा और डिवाइड बाई n स्क्वायर अपॉन जेड, इसका स्क्वायर नीचे होगा, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है। ये हीलियम के लिए था और ये अपना लिथियम का केस था। रेडियस n कौन सा है, फिफ्थ, तो ऊपर क्या आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई जेड 2 हो जाएगा, ठीक है। इसकी पावर 2 डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर 9, जेड कितना हो जाएगा, लिथियम के लिए जेड 3 होल स्क्वायर। ये रेडियस का, इसमें मिस्टेक यही होती है, बच्चा डायरेक्टली रेडियस का रेशियो आ जाता है। भाई एरिया रेडियस का स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, तो एन स्क्वायर जेड अपॉन एन स्क्वायर जेड का स्क्वायर आप करोगे। और ऑप्शन में देखना बिना स्क्वायर और स्क्वायर दोनों दिए होते हैं। आगे सोल्व करना मैथ का काम है और वो तुम्हें बहुत अच्छे से हर बच्चे को आता होगा। इस टाइप का इसमें आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो था आपका इस तरीके का जो टोटल बोहर मॉडल पे 5 क्वेश्चन, 5 पैरामीटर के क्वेश्चन बनते थे वो ये थे। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट, वो अपना एनर्जी स्पेक्ट्रम। क्या नेक्स्ट, एनर्जी स्पेक्ट्रम। एनर्जी स्पेक्ट्रम हम खासकर बोहर मॉडल के लिए पढ़ते हैं। एनर्जी स्पेक्ट्रम हम किसके लिए पढ़ते हैं, बोहर मॉडल के लिए, ठीक। होता क्या है, एनर्जी की हम बात करें, हम जब एनर्जी बोलते हैं तब हम टोटल एनर्जी बोल रहे होते हैं। तो टोटल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट क्या होती है, -13.6 Z/n का होल स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ते हैं, किसके लिए पढ़ते हैं, हाइड्रोजन एटम। Z की वैल्यू बोल दिया हुआ है तो En इज इक्वल टू -13.6 1/n का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये है। अब मान ले n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 1 है। इस फॉर्मूले में आपसे कोई बोले बताइए एनर्जी कितनी होगी जो फर्स्ट ऑर्बिट है, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। E2 कितना होगा, 2 आप कर दोगे यहाँ पे, -13.6 डिवाइडेड बाई 1/4
इसको डिवाइड करोगे आप -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 -13.6 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 फोर्थ ऑर्बिट 16 से डिवाइड कर दो, -13.6 डिवाइड बाई 16, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैलकुलेशन चेक करना है, 84 या 85 जैसा भी आएगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, चाहे किसी कोई बड़ी चीज़ है नहीं। कोई बोले इनफाइनाइट ऑर्बिट का बताइए, ऑर्बिट तो इनफाइनाइट होंगे सर्कल, तो कितने भी हो सकते हैं। 1 बाई इनफाइनाइट, इतना मैथ सभी को आता होगा, -13.6 1 बाई इनफाइनाइट। किसी के नीचे इनफाइनाइट आ जाता तो वो जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो। जीरो मल्टीप्लाई बाई समथिंग, जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब यदि मैं यहाँ पे एक न्यूक्लियस बना दूँ और सर्कल के बजाय सिंपल समझाने के लिए आपको ऐसे लिख दूँ, ये और एक यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट और n इज इक्वल टू 4 भी। मैंने 4 तक एनर्जी निकाल रखी, इसलिए n इज इक्वल टू 4 भी मैंने लिख दिया। ये है। अब देखिए क्या क्या एनर्जी थी। जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में है वहां एनर्जी कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे वाले में है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसमें है -0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे आपकी एनर्जी जीरो है। कितनी एनर्जी है? जीरो है। कहाँ से निकाली? ये हाइड्रोजन एटम के लिए मैंने फॉर्मूले से निकाल ली, बाकी किसी के लिए भी आप निकाल सकते हो। ये है। अब देखें इसके अंदर बढ़िया अच्छे और इंटरेस्टिंग ये चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, बहुत इंटरेस्टिंग ये आ गया। अब देखिए इसके अंदर क्या है। एनर्जी बताइए, सबसे ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कहाँ पे है? ये एनर्जी देखिए सबसे कम है, माइनस में है। जानते होंगे, कोई बोले 0 और -1 कौन बड़ा होगा? तो 0 बड़ा होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में है उसकी एनर्जी मिनिमम है। तो इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट हैव मिनिमम एनर्जी, उसकी एनर्जी मिनिमम है। इलेक्ट्रॉन एट इनफाइनाइट ऑर्बिट हैव मैक्सिमम एनर्जी, उसकी एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है। और वो क्या है? तो 0 है। हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो एनर्जी कम होती जा रही है, ठीक। डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीज, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस increase, distance from the nucleus increase, एनर्जी इंक्रीज। देखो एनर्जी बढ़ती जा रही है। ये नेगेटिव एनर्जी क्या इंडिकेट कर रहा है? आपको केमिस्ट्री में कई बार आएगा। ये नेगेटिव एनर्जी क्या है? नेगेटिव एनर्जी बता रहा है कि वहां एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा। किन भी दो चीजों के बीच में जो एनर्जी निकाली जाए, जैसे कोई ए और बी है, इनके बीच में जो एनर्जी लग रही है वो निकाली जाए। यदि एनर्जी नेगेटिव आ गई, इसका मतलब देयर इज अट्रैक्शन, देयर आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और ए और बी के बीच में मान लिया कहीं पे एनर्जी पॉजिटिव हो जाए, देयर आर फोर्स ऑफ रिपल्सन, वहां पे रिपल्सिव फोर्स, समझ गए? अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स, ये बहुत सिंपल चीजें हैं, ठीक है।